विषय है भारत की विदेश नीति की प्रमुख विशेषताएं। विद्यार्थियों, प्रत्येक देश की दो प्रकार की नीतियों के आधार पर देश संचालित किया जाता है। एक होता है कि उस देश की आंतरिक नीति, डोमेस्टिक पॉलिसी, जिसे हम गृह नीति भी कहते हैं, और दूसरा होता है उस देश की विदेश नीति, यानी दूसरे देशों के साथ सुमधुर संबंध कैसे कायम हो, दूसरे देशों के साथ हम अपने देश के राष्ट्रीय हितों को कैसे आगे बढ़ा सकें। इसके लिए हर राष्ट्र अपनी विदेश नीति का एक खाका तैयार करता है। इसी प्रकार से हमारे अपने देश जो भारत की विदेश नीति है, इसकी भी जो प्रमुख विशेषताओं की जब हम चर्चा करते हैं तो इसमें पहली जो विदेश नीति की विशेषता है वो है गुटनिरपेक्षता। विद्यार्थियों, हमें समझना होगा कि आखिर ये गुटनिरपेक्षता क्या है। गुटनिरपेक्षता से अभिप्राय यह है कि जब देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो दुनिया में दो गुट संचालित थे। एक था अमेरिका के नेतृत्व में, जिसको हम पूंजीवादी गुट कहते हैं, और दूसरा था सोवियत संघ के नेतृत्व में साम्यवादी गुट। और दुनिया के अधिकांश देश इन्हीं दो गुटों में बटे हुए थे। अब ऐसे में चूंकि हमारे देश की लंबी 190 वर्ष की जो गुलामी का टाइम रहा था, तो यहाँ हमने ये तय किया कि हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे। हम एक स्वतंत्र विदेश नीति का अनुपालन करेंगे। और वहाँ आप देखें कि 3 लोगों ने गुटनिरपेक्षता की नीति का निर्माण किया। हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, कर्नल नासिर और मार्शल टीटो, इन 3 लोगों ने गुटनिरपेक्षता के सिद्धांत का निर्माण किया। इसमें यह था कि हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे, एक स्वतंत्र विदेश नीति को अपनाएंगे, क्योंकि अगर हम किसी गुट में शामिल हो जाते हैं तो एक प्रकार से आंशिक पराधीनता की स्थिति आ जाएगी और जाहिर है कि दूसरा गुट हमसे नाराज हो जाएगा। तो बहुत सोची समझी रणनीति के तहत हमने ये तय किया कि हम एक स्वतंत्र विदेश नीति का रास्ता अपनाएंगे, और वो है असंलग्नता की नीति। लेकिन गुटनिरपेक्षता से अभिप्राय ये नहीं था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अमेरिकन कांग्रेस को एड्रेस करते हुए कहा था कि गुटनिरपेक्षता का अर्थ तटस्थता नहीं है। अगर दुनिया के किसी भी देश के साथ अत्याचार किया जाएगा तो वहाँ हम गुटनिरपेक्षता की जगह उसको त्याग कर बाकायदे हम उस देश के फेवर में जो है वर्क करेंगे। यहाँ हम आप देखें तो गुटनिरपेक्षता की नीति जो है वो बहुत ही प्रासंगिक थी उस समय, और आफ्टर दैट आज के युग में भी अगर हम देखें तो जो गुटनिरपेक्षता की जो नीति है, इसके तहत हम दुनिया में एक तरह से जो अफ्रीका, एशिया के जो 9 स्वाधीन राष्ट्र हैं, उनके मध्य बाकायदे हम एक लीडरशिप का वर्क कर रहे हैं। और जो उत्तर दक्षिण संवाद है, उसमें दक्षिण के जो राष्ट्र हैं, विकासशील राष्ट्र, उनको हम नेतृत्व देने का भी काम कर रहे हैं। दूसरी विशेषता है पंचशील। पंचशील का ये समझौता पंडित नेहरू और चाइना के जो प्रधानमंत्री थे चाओ एन लाई, उनके साथ ये समझौता हुआ। पंचशील में 5 सिद्धांतों को अपनाया गया। अनाक्रमण, दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करें, इस तरह के ऐसी बातें जो कि खासकर विदेश नीति के लिए बहुत ही जरूरी होती हैं, उसको हमने पंचशील के तहत समझौता किया। हालांकि इस पंचशील का एक दूरगामी दुष्प्रभाव यह रहा कि इसी पंचशील समझौते पर साइन करने के बाद जो चीन ने जो है हमारे पड़ोसी राष्ट्र तिब्बत को, चूँकि वहाँ हमने इस पर साइन कर रखा था कि एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, इससे ये हुआ कि आफ्टर ऑल जो है चाइना ने हम तिब्बत की मदद नहीं कर सके, और चीन ने जो है तिब्बत को अपने अधीन ले लिया और उसको अपने देश के साथ शामिल कर दिया।
तीसरा, हमारे देश की विदेश नीति की एक अच्छी विशेषता ये भी है कि पड़ोसियों के साथ शांतिपूर्ण संबंध। डॉक्टर प्रधानमंत्री के गुजराल ने पड़ोसियों को लेकर के एक बहुत ही सुंदर नीति का अनुपालन किया था कि हम अपने पड़ोसियों के साथ फर्स्ट प्रेफरेंस, पहली प्रेफरेंस देंगे और भारत एक बड़े भाई की तरह अपने पड़ोसी राष्ट्रों को वरीयता देगा और उनके साथ सुमधुर संबंध बनाए रखेगा। नेक्स्ट है साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध। अब देखें कि हमारी विदेश नीति की ये भी एक विशेषता है कि हमने सदैव जो है दुनिया में कहीं भी साम्राज्यवाद के तहत और उपनिवेशवाद का अगर कहीं कोई विस्तारवादी सोच हुई, और इसके साथ ही साथ आप देखते रंग भेद का भी हमने जो है दुनिया में कहीं भी अगर रंग भेद का व्यवहार जिसमें श्वेत व अश्वेत के बीच जो खाई बनाई जाती है उसका विरोध किया। क्योंकि हम साम्राज्यवाद के तहत और 190 वर्ष तक ब्रिटेन के उपनिवेश बने रहे, तो हमारी विदेश नीति की ये भी विशेषता है कि हम साम्राज्यवाद के विस्तार को नहीं होने देंगे और जो राष्ट्र साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद से पीड़ित हैं उनका हम हमेशा साथ देंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, भारत की विदेश नीति की बहुत सारी विशेषताएं हैं। आज के लेक्चर में मैंने आपके सामने जो प्रमुख विशेषताओं में से है गुणनिरपेक्षता, पंचशील, पड़ोसियों के साथ शांतिपूर्ण संबंध और साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध, इवन रंग भेद का विरोध, इसको आपके सामने डिस्कस किया। इसमें जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको पूछना है आप मेरे लेक्चर में पूछ सकते हैं। आफ्टर ऑल, भारत की विदेश नीति ये हमारे MA फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस में भी फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया शामिल है। वहीं साथ ही साथ जो MA फोर्थ सेमेस्टर में जो हम लोग देख रहे हैं कि वहाँ पर है कि प्रमुख देशों की विदेश नीतियाँ, उसके तहत भी भारत की विदेश नीति का हमें अध्ययन करना होता है। तो आज इतना ही।